her blue is not in her. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम सब सोए हुए थे, तो अभी मैं सब लोग उठ रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ, बच्चों को उठा रही हूँ और यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ आए हैं। तो आज आई थी बर्तन वाली, तो आज हम लोगों ने बर्तन लिया है, तो वो कपड़े यहीं पे रख के गई है। और बताई हूँ ना कि हमारे घर के पास आम का पेड़ है, तो वहाँ से छोटे छोटे आम इस तरह से गिरते ही रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा छोटा था, इसका कुछ भी नहीं हो सकता था, तो मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया है। और रियांश उठ के यहाँ पे बैठा है। और जो मैं बर्तन की बात कर रही थी, तो ये मैंने कपड़े दे करके ये बर्तन लिए। हम लोग कपड़े को ना इधर उधर फेंकते नहीं हैं, बर्तन वाली को दे देते हैं वो, ताकि अपना बेच लेती है और हम लोग को भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इनके लिए मैंने सुबह में ही बनाया था। दिव्यांशी जब स्कूल जाती है तभी मैं बना देती हूँ, जब वो वापस आती है तब। और उसको देने के साथ साथ सबके लिए भी रख देती हूँ। तो इनके पापा का रखा हुआ है और ये हम लोगों की खाना है, मैं खाऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी। तो दिव्यांशी जब अब स्कूल से आती है ना, तो अपने से खाने का इच्छा नहीं करती है वो, तो मैं उन दोनों बच्चों को खिला देती हूँ। बातें कर कर के मतलब खेल खेल में उन लोगों को मैं खिला देती हूँ और अपने भी खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। अभी मुझे ज़्यादा वर्क तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दिव्यांशी आती तो नाश्ता करके हम लोग सो जाते हैं। उसकी थोड़ी बुक्स कॉपी वगैरह देख करके, मैं उसकी जो स्कूल की पूरी चीज़ें हैं वो करके, उसके बाद मैं उठ करके फिर खाना खाती हूँ और इन लोगों को खिलाती हूँ। उस वक्त आती तो इन लोगों को खाने का मन नहीं करता है, धूप से आती है तो नाश्ता हो जाता है। मेरा उस समय नाश्ता करने का टाइम रहता है। जब दिव्यांशी आती तो वो भी साथ में खा लेती है, तो खाने को मन नहीं होता, इसलिए हम लोग लेट से खाते हैं, 4 बजे खाते हैं। और यहाँ पे मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। तो अभी मेरे ना सिर्फ प्लेट सब रहते हैं, क्योंकि मैं नहाने जाने से पहले मैं जब भी खाना बनाती हूँ तभी धो करके रख देती हूँ बर्तन सब जिसमें खाना बनता है। और इधर मैंने यहाँ पे मशीन में कपड़े डाल के ही सोई थी, तो कपड़े वो धुल चुके हैं। पहले यहाँ के जो कपड़े हैं सूखे कपड़े, वो मैं निकाल के ले जा रही हूँ, रूम में रख दूँगी और फिर मैं मशीन से कपड़े निकालूँगी। और आज ना मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि इस तरह से हो पाएगा और मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से सारी चीज़ें करती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे ये हो गया, मैं नहीं जानती थी। और चलिए दिखाती हूँ कि क्या हो गया है। तो ये देखिए मशीन में मैंने ना बहुत बुरा ये हुआ है। तो मशीन में ये मग डल गया था और ये मग डला हुआ ही मैंने मशीन ऑन कर दिया था, सारे कपड़े धुल गए कुछ और मग ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे मैं खोली तो फिर धीरे धीरे मैं मग को उठाई, देखी तो कुछ भी नहीं हुआ था और मशीन भी वर्क कर रहा था। पता नहीं ये कैसे हो गया, ये फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा कुछ गलत काम किया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा पढ़ाई कर लिया था पहले ही, और जब दिव्यांशी आई थी तभी मैं थोड़ा देख रही थी, पढ़ रही थी। और इतने सारे कपड़े हैं जो कि मुझे फोल्ड करने हैं सारे के सारे, तो कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं और अब ये कपड़े फोल्ड करने जा रही हूँ। तब तक दिव्यांशी और रियांश ना थोड़ा खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने का मतलब है कि टीवी देख रहे हैं। उन लोगों को मैंने कार्टून लगा के छोड़ दिया है, वो कार्टून देख रहे हैं। और जब अभी मेरे काम हो जाएंगे तो मैं अभी स्टडी के लिए बिठाऊंगी और खुद भी बैठूंगी मैं पढ़ने के लिए। तो इस तरह से काम मैं करते जाती हूँ, घर के काम भी होते जाते हैं और बच्चों को भी ध्यान देना है, बच्चों की भी उसकी पढ़ाई भी देखनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी तरह साथ ही साथ करते जाती हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर हो जाता है, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी के जो स्कूल के होमवर्क है, बस वो मैं अभी यहाँ पे कराऊंगी। रियांश की होमवर्क कराऊंगी, रियांश भी ट्यूशन जाता है तो उसकी ट्यूशन की होमवर्क कराऊंगी। दिव्यांशी की स्कूल की सारी होमवर्क मैं करा रही हूँ। और अभी गर्मी है तो अभी वो अपने बेंच डेस्क पे बैठ के नहीं पढ़ती है, यहीं पे पढ़ती है, क्योंकि वहाँ बेंच डेस्क के पास ना सामने में पंखा नहीं लगा हुआ है और कूलर की साउंड आती है। इस वजह से मैं यहाँ पे बिठाती हूँ और हम लोग यहीं पे पढ़ाई करते हैं। रियांश अभी मैंने उसे छोड़ दिया है कि तुम अभी खेलो, क्योंकि दोनों साथ में होंगे तो लड़ाई करेंगे, तो एक एक करके मैं कराऊंगी सबको। और यहाँ पे दिव्यांशी की पढ़ाई मैंने करा दी है, इसे मैं भेज दूँगी खेलने के लिए और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी बच्चे दोनों के दोनों बाहर गए हैं खेलने के लिए, जा रहे हैं। और
रियांश तो है ही, तो बाहर में सारे बच्चे होते हैं तो मुझे परेशानी नहीं होती, सारे इकट्ठे होके खेलते हैं और मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली है। तो मैं हमेशा अपनी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना अच्छा करूँ, अच्छे से पढ़ाई करूँ, अपने से घर गृहस्थी सारी करते हुए मैं अपनी पढ़ाई करूँ। आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, हाँ लेकिन मेहनत कर रही हूँ, कुछ तो थोड़ा फल ज़रूर मिलेगा, मुझे आशा ज़रूर है। तो ये नहीं जानती हूँ कि क्या होगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, मैं कर रही हूँ और आप सभी को भी करनी चाहिए। फ्यूचर क्या होने वाला है वो तो नहीं पता, लेकिन हम एक सोच तो सकते हैं, डिसाइड तो कर सकते हैं, अपनी गोल डिसाइड कर सकते हैं। तो आप अपनी डिसाइड कीजिए, आप अपनी मेहनत कीजिए और क्या होगी क्या नहीं होगी उसकी परवाह मत कीजिए। अपनी तरफ से पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए, ज़रूर इसका फल ज़रूर मिलेगा। और लाइफ में कभी ये तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं किया, हम लोगों ने हार मान ली, इस तरह के वर्ड हमारी लाइफ में नहीं आएगी। क्या होने वाला है इसका कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग रोज़ अपनी दिनचर्या चलाते हैं, अपनी रोज़ फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ बनने के लिए करनी चाहिए। क्या होने वाली है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और इस तरह से मेरी यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। मैं 1 से 1.5 घंटा पढ़ लेती हूँ, जब तक बच्चे खेलने को जाते हैं, खेल के आते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों की नाश्ता वगैरह में मेरा टाइम चला जाता है। तो ये देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अभी लोकल एरिया, अपनी जो रीजनल एरिया की वही मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया है, नोट्स भी बना लिया है और यहाँ की मेरी ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। और मैं फिर मिलूँगी किसी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।